अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुगनी विद फराहत फ्रॉम फ्यूचर मैगजीन। आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट सेगमेंट कर रहे हैं। हम ड्रामों पे तो बहुत बात करते हैं, हम इंटरव्यूज भी बहुत करते हैं सेलिब्रिटीज का, बट अब हम कुछ जिंदगी से रिलेटेड, कुछ अपने आसपास लोगों से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, अगर आपकी फैमिली में कोई स्पेशल नीड्स पर्सन है, तो आपको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? एज अ सोसाइटी हम कितने इंक्लूसिव हैं? एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये हमारी कॉन्वर्सेशन दैट मैटर्स की पहली सीरीज में पहली एपिसोड है। आज फरा मेरे साथ क्यों है? डिस्कशन नहीं होगी, आज मैं फरा का इंटरव्यू कर रही हूँ क्योंकि फरा हैज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड और हमने बहुत अरसे से ये बात सोची हुई थी। फरा का जो सेकंड बेटा है बासिल, we all love him, he's such a nice guy, बच्चा माशाल्लाह से, I've seen him growing up, so बहुत अरसे से हम ये प्लान कर रहे थे, finally we are starting today. तो फरा, are you ready? Yeah, always ready. Yes. To be sitting on the hot seat. Usually तो आप इंटरव्यू कर रही होती है ना, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? वैसे जूम पे कोई हॉट सीट नहीं होती है, सारी चिल सीन होती है। चलो हाँ, पर बासिल के बारे में थोड़ा सा बताओ पहले। Okay, Basil is now 21, mashallah. Wow, And he was born premature, and he was not even 4 pounds. तो कराची में उसकी पैदाइश हुई थी. I had a little bit of complications initially, bed rest था and all that. उसकी वजह से मुझे नहीं पता, whatever what happened, he was born premature. All was going well. We already had a son pehle, and so you know, about I think 1.5 महीना 2 महीने उसके पैदाइश के बाद ही थोड़ा सा हमें इंक्लिनेशन आई कि ये कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा, बिकॉज हम एक कमरे में लाइक अगर मूवी चल रही थी या कुछ था तो कोई भी हम टेस्टर्स ट्रायल करते थे कि हमने यूं किया और ये हिला नहीं है, जो हमारा बड़ा बेटा करता होता था ऑफ कोर्स. So बस thought I think not even 2 months पे, and then we took him to Afan. We उसका बेरा टेस्ट हुआ. बिल्कुल हम उस टाइम पे थे कि नहीं, you know, मतलब हम बस टेस्ट कराने जा रहे हैं and all that. So we got him tested and everything, and पता चला कि वो bilateral deaf है by birth. So just knowing that was और वो पूरा का पूरा incident, I don't know if should I tell that, the hospital incident, जब मुझे पता चला. लेकिन उससे पहले तुम इंसिडेंट जाओ तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक हॉस्पिटल इनिशियल चेकअप करता है, तो जब वो चेकअप हुआ था बासिल की पैदाइश पे, उस वक्त तुम्हें कोई डॉक्टर्स कोई चीज डिटेक्ट नहीं हुई? उस वक्त उन्होंने बोला, बिकॉज उस वक्त भी वो हियरिंग टेस्ट करते हैं, यू नो, उस वक्त सब कुछ उन्होंने कहा कि सही? I'm not too sure अब कि उस वक्त क्या सीन हुआ था, बिकॉज उस टाइम ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा था. बासिल जब पैदा हुआ था तो he was barely 4 pounds. तो जब तुम्हें पहली बार जब तुम लोग हेयरिंग टेस्ट कराया उसी वक्त उन्होंने बता दिया था या बाद में उन्होंने तुम्हें टेस्ट किया? When he was born, he was in an incubator for 45 days at Afan in ICU में. 45 days we did not have Basil with us. I used to go, मेरा C-section हुआ था, I used to go feed him. 10 days so मैं भी hospital में थी. Then we went home, he wasn't with us, so it was a lot of trauma. I used to go back and forth उसकी feeding के times and all that. So incubator में भी NICU में बहुत वो होता है कि आप इतना कुछ पहन के अंदर जाना होता है, और फिर वो आप, you know, he was like literally this much. So वो बहुत उसरा था. And उस टाइम पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो इंक्यूबेटर में था, इंक्यूबेटर में बहुत मशीनरी होती है, बहुत कुछ होता है, मे बी उस टाइम पे इफेक्ट होता है. सो हम कभी भी हमने कोई इस पे इतनी वो नहीं की, गहराई में नहीं गए, एंड में गई था कि बच्चा हमारा ठीक हो रहा होती. तो फर्स्ट 2 months मतलब लिटरली 45 days इंक्यूबेटर, उसके बाद उसको एक निमोनिया हुआ, फिर उसको दूसरा निमोनिया अटैक हुआ. So good 3 to 4 months. First, I would say 6 months of Basil's वो hospital के चक्कर ही रहे, and जिसके अंदर फिर बीच में 3rd month में
hearing aid का आया था. फिर hearing aid जिसके लगे वो नहीं लगाता था, वो सारा कुछ बहुत. इतना छोटा सा 3 महीने का बच्चा वो हेयरिंग एड कैसे लगाएगा? पकड़ के सिर्फ मैं इसको सिर्फ जरा साउंड देती थी, सिर्फ लगाती थी कि एक साइड का वो फिर वो बस वो ऐसे कर रहा है, ऐसे पटक रहा है. तो ज़ाहिर है बड़ा सारा गैजेट ही है ना वो, तो वो क्या कहते हैं उसके कान के हिसाब से, बट स्टिल इट्स अ थिंग. सो वो क्या कहते हैं उसको मूव करता था. ही नेवर यूज्ड टू वेयर इट प्रॉपर्ली. if I would say, I think वो about 8 to 9 months पे जाके उसने फर्स्ट टाइम अपना प्रॉपरली पहना होगा. वो भी एक डे था कि ओ इसने पहन के रखा 1 घंटा. लाइक लिटरली एक बंदा हमारे घर में होता था बैठे के कि इसको पहनाया है तो ये बस पहना रखे, इसके हाथ पकड़े हुए होते थे हम लोगों ने कि वो उतारे ना, ताकि उसको साउंड जाता है. सो आदत हो जाए. सो उसको हेयरिंग एज बोलते हैं. सो वो हेयरिंग एज ही उसकी स्टार्ट हुई है सॉर्ट ऑफ 1 year पे प्रॉपरली, वो भी विथ हेयरिंग एड्स, वो भी जो पूरा नहीं लगाता था. तो फरा जब पहली बार पता चला था तो क्या था? तुम रोई थी, गुस्सा चढ़ा था, रिएक्शन क्या था? अल्लाह ताला से शिकवा किया था, यकीन नहीं आ रहा था? यकीन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी. जिस तरह डॉक्टर्स ने हमें बताया था वो तो और ही थोड़ा सा वियर्ड सीन था. सो वी लाइक ओके ये किस तरह बता रहे हैं. उन्होंने बस बहुत ही blatantly हमें बताया. एज अ फैमिली वी वर सिटिंग ओवर देयर विद द चाइल्ड इन आवर हैंड्स, आर्म्स, कि बस जी अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सुन नहीं सकता, इज डेफ एंड डम. मतलब कि आपको साइन लैंग्वेज, हाँ द वे ही सेड. और पहली चीज मुझे इतनी क्लियरली याद है कि बिकॉज उन्होंने बोला सारी फैमिली को साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट वाली बात बनी होती है कि बस. और फिर आपको यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो सकता, आप इसको बाहर ही लेके जाएंगे तो कुछ होगा. सो ये है आपको हियरिंग एड्स करने पड़ेंगे, ये है. थोड़े से यहाँ पे सेंटर्स के बारे में बताया, बट यू नो इन अ वे somehow I felt that part was missing. या मे बी आई डोंट नो कि वो पार्ट क्या होता है कि जो बैठ के आराम से पहले समझाते हैं कि भाई यस ये हुआ है, बट देन देयर प्रोज एंड कॉन्स लाइक दैट, देन देयर अदर थिंग्स दैट देयर वो हमारे साथ हुआ ही नहीं था. वो चैप्टर बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ मिसिंग था. सो वो दैट वाज अ सैड पार्ट कि नाउ व्हेन आई सी Basil आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई रियली वांट टू टेक हिम टू दैट डॉक्टर एंड शो हिम. ये देखें इसके बारे में आप बोल रहे थे. और उन्होंने लिटरली वो वाली लुक थी और हमारी भी थॉट वियर्ड सी थी कि ओ गॉड विल ही लिव, व्हाट विल हैपन, क्या होगा. सो इट वाज लाइक उन्होंने बिल्कुल होप्स किल कर दी थी, कोई तुम्हें उम्मीद नहीं दी. उन्होंने बोला ये इज गॉन केस, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस आप लोग जाएं और इस पे इसको रैप अप करके जिंदगी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करें. ये बिल्कुल कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं की. यस दे डिड गिव अस क्लिनिक का नंबर कि यहाँ पे इसका वो होगा, आप हेयरिंग एड के लिए आप इसको इधर लेके जाएंगे, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, मलेशिया से टीम आती है, ये आता है. उन्होंने बहुत उसको बहुत वो कर दिया कि बस जी आप लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप लोग तो इस काबिल ही नहीं है ना, आपका बच्चे का कुछ होप है, सो आप बस बाहर ले जाएं तो ठीक है जी, नहीं तो फिर यहीं बैठे रहे ऐसी, यू नो. तो फिर जब तुम्हें इतनी नेगेटिविटी में डाल दिया और तुम्हें बोल दिया कोई उम्मीद ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है बात का जर्नी क्या था, तो क्या हुआ? मतलब किस चीज ने तुम लोगों को बोला कि नहीं हम इसका गिव अप नहीं कर सकते, हमें तो कोशिश करनी है, हमें ढूंढना है अपने बच्चे के लिए कोई सोल्यूशन, हमें बच्चे को जिंदगी में. इनिशियली आई थिंक हम खुद भी उसी में चले गए थे बिकॉज यस वी वर यंग पेरेंट्स, हमें भी एज सच नहीं पता था. दिस वाज आवर फर्स्ट यू नो स्पेशल नीड्स, पहला बच्चा माशाल्लाह वाज blossoming, so you know you were looking at all those things and you like okay so this is it, chalo इसके साथ तो थोड़ा रोना पिटना of course कि oh what why us wali baat, and then parents coming in both sides you know talking to us telling us, but parents भी उनको भी ऐसी चीजें नहीं बताती जैसे हमें नहीं बताती, ऐसे हम उनके मतलब क्या वैसे नानाज एंड दादा और दादी नानी उनको भी नहीं ऐसा पता होती. Then a group of friends, I clearly remember we were sitting and the children were sleeping upstairs with just time you know very close friends of ours, and I would really like to take his name over here also, Atif and Natasha, to California mein. So they came up to us and जिस तरीके से उन्होंने हमें तसल्ली दी, I would say nobody did, nobody. And I still have tears in my eyes the way he came up to us, you know, then you know they spoke to us like we were just friends, but the way they dealt with this issue with us,
and told us, and बहुत सारे channels उनकी वजह से I would say बासिल जो है उन्होंने खोले initially और हम भी जागे, उन्हें होता थप्पड़ एक जागो फिल्मी सीन की तरह कि ये एंड नहीं है जागो वाला, तो वो जो जगाने वाली चीज थी ना, those friends did that for us and so yeah. लोगों का क्या रिएक्शन था तुम्हारे आसपास के? कोई तुम्हें याद है कुछ रिएक्शन ऐसा लोगों का आया जिसको सुन के तुम हैरान रह गई कि हमारे ऊपर ऑलरेडी हम एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, ऊपर से आप दोस्त फैमिली आके हमें ऐसी बातें सुना रहे हैं? कुछ ऐसा हुआ? हाँ, लोगों का होगा था, अब कुछ बोल रही हो तुम्हें याद आ रही है? I don't want to उस टाइम पे तो मुझे याद है तुमने एक दफा पहले हमारी बात हुई थी तो तुमने कहा कि किसी ने बोला कि तुमने कुछ किया तो नहीं था, तो मुझे वो तुम्हारी बात हैरानी लगी थी। कौन सी माँ, मतलब ये तो एक या कोई भी चीज हो सकती है ना, अल्लाह की तरफ से हो सकता है कुछ। कौन सी माँ खुद से अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचेगा? और फिर जब एक इंसान ऑलरेडी इतना मुश्किल से गुजर रहा हो उसको आप ये बात आके बोलें कि तुमने कुछ किया तो नहीं था कि ऐसा हो गया। हाँ, क्या हुआ था? कुछ क्या हुआ था जो ये ऐसा है, ये अच्छा पैदाइशी ऐसा है या तुम कुछ किया था? और फिर वो दिमाग में वो वाली सब बातें आ रही थी कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे उन्होंने बेड रेस्ट के लिए बोला था, मुझे उन्होंने बोला था कि बेड पे आप पाँव थोड़े से ऊपर करके रखें। ट्रैवल हमने एक छोटा सा ट्रैवल, वी वेंट टू दुबई एंड सिंगापुर एट दैट टाइम and I left, I went and जब मैं रास्ते में थी, मतलब कि basically मैं सिंगापुर पहुंची हूँ at that time, तो मेरी हल्की सी spotting start हो गई थी, तो I was like oh god, मुझे bed rest करना है, but of course we were on travel, so वो सारी चीजें आपको as a parent, as a mother वो haunt करती हैं कि वो मैंने जो नहीं किया था, या वो मैंने जो ये नहीं किया था, या वो मैंने जो ये नहीं किया था, उसकी वजह से he is like this, so you have those recalls कि ये चीजें की है, but no, it shouldn't come, because वही मेरी बात होती है राबिया, जो होना होता है वो होना होता है। yes, वो था, और ये छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं, आती हैं and अच्छे लोगों पे आती हैं, तो आई हमारे पे, and I'm happy with this as my आजमाइश, like no regrets, yeah. अमार तुम्हारा उससे पहले बेटा था, तो जब बासिल हुआ तो तुम्हारी कुछ होती थी कंपैरिजन होता था कि नहीं अमार ने तो ऐसा किया, बासिल ने ऐसे नहीं किया, कुछ नेचुरली होता था, या तुम शुरू से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन एडजस्टेड थी कि नहीं बासिल वो चीजें नहीं करेगा जो अमार ने की? कुछ ये प्रोसेस हुआ था? हमें थोड़ी देर में बाद इसकी अवेयरनेस आई थी। यस, हम बहुत सारी चीजों पे उसको करते थे, बट कुछ चीजें नोइंगली भी हमें पता था कि बिकॉज ये वीक है और ये वॉक न्यूज पे करेगा, बोलना तो खैर उस टाइम पे बिल्कुल हमें था कि ओ गॉड, इसने खाली अगर एक आवाज भी निकाली है तो भी सारी फैमिली यूं करके आ जाती थी कि सुनने के लिए कि इसने आवाज निकाली है। तो वो but other milestones and other things, I think initially नहीं ये thought आई थी कि हम इस पे गौर करें कि ये इस तरह नहीं, इस टाइम पे नहीं करेगा, but फिर slowly and gradually समझ आने लग गई कि okay, इसकी ये सब चीजें different है, like just saying something like उसके हम birthday parties, I think हमने उसकी birthday भी नहीं celebrate की बहुत, because वो बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही tiny था, तो वो I think 2 साल पे लगता था कि जैसे वो 6 महीने का है, so 6 to 8 months probably, so तब जाके भी वो slowly उसकी हमने celebrations, उसके milestones जो थे, उसका walk करना, him going to school, him going to like a preschool जाने के लिए, वो सब कुछ, and वो भी एक वो होता था कि इसको स्कूल भेजना है, एक like उसकी कहीं एडमिशन हो जाए, कि इसको कौन लेगा, तो वो सब चीजें like आगे जाके नॉर्मल बच्चों में आप बोलते हो कि इसके स्कूल के एडमिशंस आ रहे हैं, वो करें, for him just our thought कि इसको कोई लेगा स्कूल में, ये कौन से स्कूल जाएगा, कि पढ़ेगा भी कि नहीं, या ये होम स्कूलिंग करेगा, so ये वाली बहुत सारी इनिशियल तो बहुत सारी इस तरह की थॉट्स थी, and those milestones भी थे जिसके साथ yes you're right कि हम बड़े के साथ शायद पहले करते थे, but then later on we left it, we like okay, his milestones are different from the normal child.
मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि वो सब लोग जो देख रहे हैं जिनकी फैमिलीज में जिनके पास स्पेशल नीड्स बच्चे हैं या फैमिली में कोई है, तो उनको भी एक एहसास हो कि जैसे तुमने बताया, तुम पहले भी मुझसे जिक्र करी थी कि जिस दिन बासिल ने पहली दफा बर्गर खाया तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज थी, जब बासिल या बर्थडे पे गया वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तो एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होनी चाहिए ताकि एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट प्रेशर नहीं हो और आपके बच्चे पे भी प्रेशर नहीं हो ना, क्योंकि बिल्कुल इसको उस लेवल तक लाने के लिए आपका कंफर्ट इन चीजों के साथ होना बहुत जरूरी है कि जो चीज बिल्कुल दूसरे बच्चे रेगुलरली और बहुत एक चीज में करते हैं, मे बी आपका स्पेशली बच्चा जो है वो अभी सिर्फ एक स्टेप ही उस चीज पे ले ले तो वो बड़ी बात होती है, यू नो। या तुमने बोला कि वो सिनेमा में बैठ जाए जाके, बाकी बच्चे तो खुद मूवी देख कर आते हैं, वो जाके सिर्फ सिनेमा में बैठ जाए एक दफा, वही तुम्हारे लिए बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाए टिक के फॉर 15 मिनट्स हमारे लिए वही बहुत होता है, ये 15 मिनट बैठ गया। यस ट्रू ट्रू। तुम्हारी और असद की रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़ा था इस सारी सिचुएशन से, ऊपर नीचे हुई या क्या? maybe yes maybe because there were so much of कि वो guilt factor था, thoughts थी, he was maybe looking at the financial side of course वो वाली, I was looking at the कि हाय ये क्या हो गया, you know थोड़ी और आपको अल्लाह नमाज you know वो सब कुछ, so you get into all that, आपके साथ कोई incident होता है तो आप cling on करते हो, and that is a time ज़्यादातर जो आपको रोना रूहानी आपको अपनी याद वो होती है क्योंकि let me just get into that, मैंने क्या किया, you know आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, so yeah at that point maybe slightly drift away तो I wouldn't, but yes we बहुत सारी चीजों पे arguments होती थी, बहुत सारी चीजें में frustration होती थी दोनों साइड से, you know then बच्चे भी दोनों छोटे थे, एक normal और एक की इतनी सारी needs के so वो वाली of course as a family आप you go through a lot but you go through it as a family, so yes and no, थोड़ा सा हुआ भी and थोड़ा सा फिर then एक तरह से उल्टा बॉन्ड भी आ जाता है because आप end of the day क्राइंग शोल्डर तो वही है और कोई क्राइंग शोल्डर नहीं होता। so क्या कहते हैं उस टाइम पे वही एक क्राइंग शोल्डर होता है आपका। बिल्कुल सही कहती हो, एंड ऑफ कोर्स इनिशियल शॉक होता है जब आपने सोचा भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता है। एंड थैंक यू सो मच कि तुम इतनी फ्रैंकली चीजें शेयर करी हो। आई एम श्योर बहुत लोग, बिकॉज ये बातें जो हमें बात करनी चाहिए, जब तक हम बात नहीं करेंगे लोग यू नो, बहुत सी खवातीन शायद इस चीज से गुजरी हो, बहुत से कपल्स इस चीज से गुजरे और मे बी तुम्हारा और असद का कपल जो है रिलेशनशिप है उनको इंस्पायर करे कि देखो वी मेड इट थ्रू, आप लोग कर लेते। बिल्कुल। एंड आई थिंक राबिया दोस टाइम्स वर डिफरेंट, अब टाइम्स डिफरेंट है। आई डाउट इट कि अब ज्यादा, बिकॉज अब तो इतनी अवेयरनेस है, इतनी चीजें हैं, इतने गैजेट्स हैं कि यू नो चीजें हो सकती हैं। वो जो टाइम्स थे लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, तो वो और तरह के थे। वो आपको लोगों से सुनना था, पूछना था। वो उस टाइम पे आपको वो कंफर्ट चाहिए था लोगों से बातें करने से, कि कोई आपको बताए कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे भांजे के साथ, मेरे भतीजे के साथ, यू नो, और समथिंग कोई आपको। बट नाउ इट्स लाइक कोई आपको अच्छा यार ये हो गया, अच्छा ये मैंने ये टर्म सुनी है, गूगल एंड zillions of things come out. So yeah. But I think एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत फर्क पड़ता है सुनने से। जैसे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे Definitely. and then you know they see you, अभी हम बताएंगे कि बासिल माशाल्लाह से जिंदगी में अभी क्या कर रहा है, तो लोग और इंस्पायर होंगे। तो मुझे बताओ सिंगापुर जाने का डिसीजन कैसे हुआ? सिंगापुर के जाने का डिसीजन वाज सो लाइक इट वाज सो थिंगी के हमने 2-3 स्कूल्स वगैरह में चीजें की गई इन्हीं के थ्रू आवर फ्रेंड्स ओनली, यू नो, चेकिंग कि क्या हो सकता है। हम बासिल को लेके गए अमेरिका व्हेन ही वाज 3 years old. इसको एक समर स्कूल में जॉन ट्रेसी LA में UCLA के वो एक सेगमेंट है स्पेशल नीड्स का एंड क्या कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड का, सॉरी। तो वहां पे हम इसको लेके गए समर स्कूल। वी वेंट एज अ फैमिली, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारी छोटी बेटी उस टाइम पे तो नहीं थी, बड़ा बेटा था, ये था। हमारा हमने सिबलिंग प्रोग्राम में डाला। असद एंड आई वी टुक एन अपार्टमेंट। वी वर देयर फॉर अबाउट 1.5 month. कॉलेज लाइफ, रोज सुबह उसको वॉक करके हम स्कूल लेके जाते थे। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी फिगर्ड आउट व्हाट स्कूल is for him, because over here he was going to Bayview Academy at that time. As such उसको वो support नहीं मिल रहा था, टेबल के नीचे रहता था। हम सिर्फ स्कूल की बेसिकली फीस भर रहे थे। Sadly teachers weren't, they were doing what they could, but
नहीं handle कर पा I रहे। can't really say, I can't really blame the teachers also, but whatever, awareness अब ज्यादा आ रही है इस चीज के लिए। So anyway, so जब हम उसको उधर लेके गए और वहां जाके वो अपने जैसे बच्चों में था, सब hearing impaired थे, and the teachers were so inclusive, of course, because वो hearing impaired का summer school था, so everything was so gelling well कि हम देख रहे हैं, हमने कहा okay. So I think that's the first time probably I also, we both as parents like cried it out also, क्यों नो हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक्साइटमेंट थी कि ओ इसका बेबी में एडमिशन हो गया, we were so excited, जाओ चलो इसको बेबी छोड़ कर आओ। तो यू नो रोज सुबह बेबी छोड़ते थे और आते थे, जब उसको पिक करते थे उसकी टीचर की वो शिकायतें होती थी, और बस it was just sad times at baby, I would say. Anyways, तो क्या कहते हैं, जब हम इसको इधर लेके गए, we like okay, so he doesn't need mainstream, he needs to be with वो you know हमें उस समय था कि oh God, इसको तो बेबी ने एडमिट कर लिया, but फिर जब उसको ये हम इधर लेके गए तो ये समर कैंप में he had lovely time, he's still connected, we as families are also still connected with one or two, and so वो बहुत अच्छा उसका टाइम किया। वहां पे उन्होंने बोला कि इसको इम्प्लांट करना है, so he was 3 at that time, yeah, I think he was 3 years old, but वहां पे उसने first time बोला था big bus, that was the first time ever he said something big, and he just used to say big bus, उसकी तो vocabulary सिर्फ big bus, हर चीज में होता था okay big bus, हर चीज की हम इनको वो करते थे। So anyway, so उन्होंने बोला इम्प्लांट है, इम्प्लांटिस्ट से मिलवाया, so we like okay, so cochlear implant is like super expensive, and we like okay, will we be able to do that? So of course thinking about all those things, and 5 years is the peak, 5 years तक आप सिर्फ करवा सकते हो, so it was 3 at that time, like अच्छा करवाना है, क्या करना है, तो खैर 3.5 जब हम वापस आए whatever, इस पे रिसर्च की, then we got his first cochlear implant done when he was 5 years old over here in Pakistan, in Ziauddin. The team flew in from Malaysia only for him. That was the first case. Basil was the first one of the first ones to be implanted over here in Ziauddin. Doctors के नाम नहीं याद आ रहे, but lovely team जिन्होंने इसके साथ किया, support दिया, but after support care नहीं था, rehab नहीं था. So that's the time that we thought कि okay, अब इसका you know rehab point of view से कि अब हम इसको क्या करें. So then किसी ने ऑस्ट्रेलिया, किसी ने कहीं, किसी ने कोई, फिर schools का शुरू हुआ. So then there was a Genesis school in Singapore that came up, special needs, because we were so thinking कि okay, he has to go to a special needs school. जर्नी का जो तुमने सिंगापुर में अकेले गुजारा, and Asad of course kept coming and going to support you, and दोनों के लिए बहुत मुश्किल टाइम था. उसमें सबसे मुश्किल क्या चीज थी, क्या चीज तुम्हें लगता है कि बहुत मतलब जो तुम्हें अभी भी याद आता है वो टाइम, तो तुम कहती हो ये एक चीज बहुत मुश्किल थी? When I used to go pick him up, and उस टाइम पे तो वैसे pick and drop करती थी एयरपोर्ट का, तो वो I remember every time I used to cry. I used to cry, and he also knew that she's crying, like you know वो एयरपोर्ट बिल्कुल वो फिल्मी सीन, तो वो क्या कहते हैं, I don't know, I always used to cry. बस वो मुझे याद है, वो बहुत मुश्किल काम होता था dropping him at the airport. तो फरा फिर बासिल अब क्या कर रहा है? तुमने बासिल को सिंगापुर में तुम्हें फर्क लगा कि बहुत फर्क है? बासिल की सिंगापुर की जर्नी भी बहुत वो थी कि वो पहले जेनेसिस स्कूल में स्टार्ट किया इसने, देन फिर वो एक और स्कूल में इसको डाला, फिर एक और स्पेशल नीड्स में, फिर इसको एक उसमें डाला जो स्पेशल नीड्स था, डोवरकोट, जिसमें स्पेशल नीड्स भी था और जिसमें मेन स्ट्रीम भी था, जिसके अंदर बाद में इसके बहन भाई भी इसके साथ वापस गए, इसके बहन और भाई भी दोनों वहीं पे इनिशियल उन्होंने किया. अमार ने तो फिर वहीं से 9th 10th वहीं से की थी डोवरकोट से, एंड देन ईमान भी उधर थी नर्सरी में, एंड बासिल उधर था, तो ऑल थ्री एट वन टाइम डोवरकोट में ही थे. इट वाज अ इंटरनेशनल स्कूल ओवर देयर. वहाँ उस स्कूल ने इसको बहुत किया बिकॉज वो मेन स्ट्रीम एंड द स्पेशल नीड्स था, and it was like all inclusive type, and वो था. उसके बाद फिर बीच में उसको फिर एक स्कूल में जाता था जहाँ पे यू नो ऑल इंक्लूसिव स्कूल था,
मेन स्ट्रीम भी था और स्पेशल नीड्स भी थे, उससे बासिल को फर्क पड़ा? यू फेल्ट इट ब्रॉट अ चेंज इन हिम, इट वाज गुड फॉर हिम, या उससे उसको ज्यादा मुश्किल हुई? बासिल को बस स्लोली बहुत चीजों ने फर्क किया. एज से भी फर्क आया, बिकॉज हर चीज उसकी डिलेड थी, उसके सारे माइलस्टोन्स, हर चीज डिलेड थी, तो एज के साथ चीजें. देन उसका 7 years पे सेकंड कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ. पहले फर्स्ट हुआ था इन पाकिस्तान एंड द सेकंड वन वाज वहाँ हुआ था सिंगापुर में. एंड देन वो जब हुआ उसका रिहैब पूरा हुआ, सो वो सारी चीजें इकट्ठी जेल करती उसकी ना, तो हम बासिल को ना हम लेते हैं अभी भी, डे बाय डे लेते हैं भाई. अभी भी कुछ भी हो जाता है उसका, मतलब कि कोई ना कोई चीज उसकी हो जाती है, फॉर सो हम उसका अब तो खैर डे बाय डे कम हो गया, मे बी आई वुड से 6 months by 6 months, स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कि अच्छा भी अब ये टिकेगा, ये यहाँ करेगा. so, इसकी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं शुरू में ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजंस. फिर इवेंचुअली हमने उसको डाल दिया K-12 व्हिच वाज एन ऑनलाइन स्कूल, जो होम स्कूलिंग था, वो उसको एक छोटे सेंटर में, बिकॉज फिर वहां से भी उसको जब निकला 6th-7th ग्रेड में, जब डोवरकोट से निकला, तो फिर उसको हमने किया उसमें होम स्कूलिंग. फिर होम स्कूलिंग तो थोड़ी देर ही हुई है, फिर उसके बाद वो जा रहा था एक छोटे सेंटर में, ब्रेन ट्रेन छोटा सेंटर है, वहां पे उसको किया है. पर मुझे लग रहा है तुम्हारी बातों से यू फील के जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो या सिंगापुर हो, सो मे बी सिंगापुर इज बेटर देन पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एक स्टेज पे आके तुम स्टक हो गई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे बासिल क्या करे, ऑप्शंस नहीं है. डू यू दैट वे? तुम्हें क्या आई थिंक एवरी 6 months में हमें किसी ना किसी चीज की, जैसे असदन हम बात करते हैं, हमें वेकअप कॉल आती थी एंड वी लाइक कुछ होता था. जैसे कि जब इधर से जब मैं गई भी तो वो कुछ हुआ था, और एंड आई एम लाइक ओके इट्स टाइम फॉर हिम, लाइक सो इसकी हर 6 months में कुछ एक हमें कुछ वेकअप कॉल आती थी एंड वी लाइक ओके ही नीड्स अब चेंज है, या वेकअप कॉल नॉट रियली चेंज उस तरीके से, बट फॉर अस आल्सो कभी कभार हम भी बहुत हो जाते थे, ओके यार ये तो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तुम आपने अपनी जिंदगी में लगे, चलो अभी ओके, अब मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ. बट देन कुछ होता है तो लाइक ओके, फिर आप वापस अपने उसी पे आ जाती हो ना, आपको एक चीज चाहिए होती है, कोई एक डायरेक्शन आपको. चलो मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारी बातों से ये समझ आ रही है कि ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें आप समझते हैं कि अच्छा आपने ये कर लिया तो अब सब सही हो रहा है, लेकिन वो बच्चा भी एक्चुअली ग्रो कर रहा है. तो अगर आपने स्टेज 1 पढ़ ली है तो उसकी ग्रोथ हो गई है, अब स्टेज 2 की बारी है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बस स्टेज 1 पे ही रहेगा, एंड देन समथिंग हैपेंस जिससे रियलाइजेशन होती है कि नहीं, अब हमें स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है. उसके लिए वो ग्रो कर गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, और हम अब उसको सिर्फ ये नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाट आई सॉ विद यू आल्सो कि डोवरकोट से वो निकला, फिर तक डोवरकोट से निकल गया तो आगे कहाँ डालें, फिर तुमने उसके लिए K-12 या K-2 ढूंढा, फिर होम K-12 ब्रेन ट्रेन, फिर ब्रेन ट्रेन एग्जैक्टली कि वो अब डोवर स्कूल से स्कूल कर लिया तो वो घर पे तो नहीं बैठेगा ना, जिंदगी में आगे क्या होगा. Then you guys looked at the option of going to US, I remember. Yeah. नहीं, बस K-12 जब उसने किया तो मैंने भी उसके साथ for 1 year मैंने भी स्पेशल नीड्स लिव एंड लर्न के साथ वहीं से बेसिकली उसने K-12 स्टार्ट किया था, तो मैंने भी कोर्स किया. देन आई आल्सो स्टार्टेड टीचिंग. मैं स्पेशल नीड्स आई वाज शायद सपोर्ट टीचर, उसके जैसे इसको भी सपोर्ट टीचर्स की जरूरत है, मैंने किया फॉर आई थिंक अ ईयर. साथ साथ मैंने अपना मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की, साथ साथ मैंने ये किया, एंड देन इसको पिक एंड ड्रॉप करती होती थी. फिर वो एक स्टेज आई कि बस ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ कि हमने कहा चलो इसको टैक्सी में जाने देते हैं अकेले, बिकॉज मैं भी थक रही थी एंड वो सब कुछ. ही आल्सो वांटेड टू, ही सेड नो मामा, दे ऑल माय फ्रेंड्स वर लाइक अच्छा चलो इसको. फिर हमने टैक्सी में एक दफा दिया, तो वो जब पहुंच गया उसको भी फोन दिलाया ऑफ कोर्स. फिर जब वो पहुंच गया तो इतनी एक्साइटमेंट कि अच्छा ये अंदर पहुंच गया टैक्सी में, ओके ठीक है. फिर हमें ऐसे से पता चला ही इज वेरी गुड विद हिज कैलकुलेशंस एंड वेज. उसको तो अभी मैं इधर पूछूं कि बात से मुझे उधर जाना है, वो रास्ता बता देगा. सो सबके अपने, बिकॉज माशाल्लाह उस तरह ही इज लाइक वेरी शार्प एंड वेरी वो, ही
does stuff कि आप you can't even imagine. फिर वो वाली स्टेज आई कि अच्छा ये तो टैक्सी में कैसे चला गया, अच्छा चलो इसको सबवे इसको ट्रेन स्टार्ट करते हैं. फिर वो ट्रेन बिकॉज वो मैपिंग में बहुत अच्छा था तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं. फिर ये था कि अच्छा वो पहुंचा है, फिर पीछे पीछे मैं अपनी हेल्पर भेजती थी चेक करोगे वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा. सो वो फिर वो ऐसा इसको वो छोड़ा. तो हर स्टेप में उसको शैडो करते, शैडो छोड़ा, शैडो किया, छोड़ा, शैडो किया, छोड़ा. सो वो शैडो करते 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 माशाल्लाह वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया. नाउ इज इन यूएस. स्टार्टेड ऑफ विद बॉस्टन मैसाचुसेट्स में ही रिवरव्यू एक स्कूल है. सो वो भी बेसिकली व्हेन ही वाज डूइंग ऑनलाइन होम स्कूलिंग हम एक काउंसलर से मिले जो स्पेशल नीड्स का करते हैं. वो भी हमें था कि वो नहीं हम खुद ही कर लेते हैं ऑल दैट. उन्होंने कहा कि भी अमेरिका में ऑल इंक्लूसिव स्कूल्स हैं एंड आप ट्राई करें. वी लाइक नो ही कांट. उसको कैसे हाउ कैन आई लेट गो, नो 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 नॉट एट ऑल, आई हैव टू गो. फिर फिर दोबारा स्टार्ट हो गया कि मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा. ठीक है चलो करते हैं. फिर काउंसलर से बात हुई, फिर काउंसलिंग इसकी कॉलेज काउंसलर्स एंड देन उसकी वो किया. ही गॉट इनटू 3 he got in इसने बेसिकली अपने खुद जब इंटरव्यूज जाके दिए सिंगापुर में बैठे हुए ऑनलाइन, उसमें से 3 स्कूल्स शॉर्टलिस्ट हुए जिसमें से इसको ले रहे थे वो लोग जो डॉर्म्स थे. फिर उसकी रेकी करने जाना था. मैं इसको ईमान के साथ लेके गई. वो तो एक अच्छा था, चलो भाई न्यूयॉर्क जा रहे हैं, चलो बिग ट्रिप हो गया एंड ऑल दैट. सो रेकी करके आए हम लोग 3 स्कूल्स में जो डिफरेंट जगहों में थे इन द यूएस. तीनों पे उसको एक दिन उसको किया. वो किया इवेंचुअली. एक जब शॉर्टलिस्ट हुआ उसको वहां जाना था. फिर उसको वो वाला पूरा कि उसको लेट गो करना, जाना कि कैसे करेगा, क्या होगा. पहले आई थिंक साल हम वो दोनों शिफ्ट्स छोड़ कर आना है, लेकर आना है, छोड़ के आना है, लेकर आना है, छोड़ के. फिर सेकंड ईयर में आ गया ये तो अकेला आ गया. अच्छा चलो ये तो अकेला चला भी जाएगा. अच्छा चलो अकेला चला भी गया. सो अब वो आहिस्ता वो वाला है कि अभी भी हमें होता है कि वो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं. अगली स्टेज जो इसकी लाइफ की आ रही है कि मैंने इसको अभी भी इसको हमने हंसी में हम बोल रहे थे. हमने कहा बासिल अब तुम LA जा रहे हो बिकॉज अब इंशाल्लाह UCLA स्टार्ट करेगा. तो जब तुम वहां जाओगे तो माँ बाबा तो वहीं पे अपार्टमेंट लेंगे. लाइक ओके वेट, यू मीन यू विल बी इन योर ओन अपार्टमेंट और मैं अपने अपार्टमेंट में होऊंगा. फिर ठीक है आप मेरे साथ नहीं रह रहे. हमने कहा तुम ही हमारे बेटे हो, तुम हमें ले जाओ. सो हमने बहुत चीजें इसके नाम पे की हुई है. जैसे बहुत जगहों पे हम लोग कहीं ना कहीं हम कहते थे अच्छा नहीं हम स्पेशल नीड्स नहीं बोलेंगे, बट कहीं कभी कुछ होता था ना वो जैसे हम अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाते जैसे राबी बोलते हैं ना. हमने स्पेशल नीड्स बच्चे के पेरेंट्स होने का फायदा भी एक आधी जगह पे ट्रम्प कार्ड यूज किया है कि यार बट ही नीड्स इट कहीं पार्क्स में कहीं और कि ही नीड्स असिस्टेंस तो इसको जानने दे. तो वो so yeah, so now mashallah he's all grown up, he's graduated from college and so yeah he's doing good. क्या एडवाइस होगी पेरेंट्स को, कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये बताओ. चेंज तो विद इन आता है, चेंज फैमिली से ही आता है. यही जो भी मैंने बोला है कि एज अ फैमिली आप because I know कि just because ईमान and Amar have grown up with Basil, so वो जब किसी को देखते हैं ना उनकी लिंगुई की कोई और होती है with those kids, ठीक है, because वो उसका grow up हुए हैं. So मुझे उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. But मैं right left देखती हूँ even अगर कोई जा भी रहा होता है ना, people just say it out there. हाँ यार वो तो पागल ऐसे कर रहा है, ओ ये so I'm like यार you don't, आप लोग ऐसी चीजें नहीं बोला करें, ये hurtful होती हैं. And it's not only hurtful for that, even when I listen to anybody saying कि यार पागल है यार इसलिए ऐसे कर रहा है, यार ये वो थोड़ा slow है ना इसलिए ऐसे कर रहा है. For me it's just to I was like shucks यार, because I know कि वो फैमिली किस चीज के थ्रू गई होगी उस टाइम पे एंड वो अभी क्या झेल कर रहे होंगे. तो ऊपर से आप लोग ऐसे वर्ड्स ऐसे भी कुछ लोग सोचते नहीं है. इट्स नॉट कि वो गलत तरीके से वो वैसे, वो उनकी लिंगो ही ऐसी है, वो बोलते ही ऐसे हैं. और वो आप प्लीज चेंज करें अपनी लिंगो, अपनी थोड़ी सी नरमी लाएं. हमारे अंदर इनबिल्ट है ना, हम सबको एज इंडिविजुअल्स हमें एज अ नेशन एज ह्यूमंस ये चेंज करना है, ये थिंकिंग चेंज करनी है. थिंकिंग चेंज करनी है कि आपने किसी को भी उस तरह नहीं बोलना है. एंड वो राबी वही वाली बात कि इट्स नॉट ओनली जस्ट
being a special need. It's about वही कि उसकी eyebrows ऐसी हैं तो उसके बाल ऐसे हैं तो उसकी color ऐसा है, वही वो सब कुछ, वो छोटी है तो वो लंबी है तो वो ऐसी है. और hurtful words कभी कभार तो कोई ऐसे एकदम से बोल देता है ना बिला झिझक, बिकॉज उनकी लिंगो ऐसी है और उनके हिसाब से कूल है कि हमने ऐसे वर्ड बोला है, पर वो कूल नहीं होता, मतलब कि वो हर्टफुल होता है. उन कपल्स को क्या मशवरा दोगी कि जिन लोगों के दे हैव स्पेशल नीड्स चाइल्ड या उनके हो गए हैं, अपनी रिलेशनशिप के बारे में क्या करें क्या नहीं करें टू बी स्टेइंग टुगेदर एंड इस मसले को हल करें, इस सिचुएशन को डील करें, तो मुझे क्या एडवाइस करोगी? देखो सबकी अपनी अपनी होती हैं, सब कपल्स फैमिलीज की अपनी चीजें होती हैं, क्या है उनकी, क्या वो किस तरह की एंड ऑल दैट. उस तरह नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपना सिंगापुर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज यही बोलूंगी कि द थिंग दैट आई डिड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि आई केप्ट, बिकॉज असद वाज ओवर हियर और वो बीच बीच में आते थे, तो मैंने जिस तरह कनेक्ट रखा है वो, and thank God to the technology ये टेक्नोलॉजी थी तो मैं वो कर सकी, एंड अब तो गोइंग फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है. सो क्या कहते हैं, वो मैंने कनेक्ट रखा. दैट्स इट. आई थिंक इंक्लूसिव इन ऑल वेज कि आप एक कनेक्शन नहीं लूज करें. बुरा वक्त बहुत ज्यादा आता है और आया था हम लोगों पे, बट अब हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा वक्त भी है with Basil, and मतलब looking at him flourish is like one thing, and actually हम अपने दोनों दूसरे बच्चों को बोलते हैं, हमने कहा तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, अगर करेगा तो ये करेगा, यही हमें संभालेगा बुढ़ापे का हमारा, so माशाल्लाह से paid off. like जो भी हमारे को 15 years बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है, and उसके बारे में सोच के भी मुझे कुछ होता है कि हाउ मैंने कैसे किया है वो, but both of us, Asad and I, have like strongly believe कि we did it for Basil, and Basil के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, because Basil ने तो शुरू किया था, उसके बाद फिर दोनों बच्चे भी पढ़ने लग गए, वो UWC ईमान चली गई, तो I was like चलो यार let her flourish here, otherwise तो शायद हम 3 साल में वापस आ जाते हैं. कोई ऐसा टाइम आया था जब you almost gave up, तुमने कहा बस मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मतलब कुछ कोई आया टाइम था जब तुमने completely ना उम्मीद हो गई, छोड़ दी, कभी सिंगापुर में या उससे पहले तुमने कहा मैं तो ये मैं नहीं करना ही नहीं है, जब आप पे मायूसी छा जाती है? बहुत दफा. I think first 3 to 4 years of Singapore was like this. 3 years I would say, 3 साल, और 3 साल वो तुम्हें भी पता है, वो कॉल तुम्हें भी जाती थी कि मैं जा रही हूँ वापस, मैं नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ वापस. बहुत सारी चीजें थी. जब बासिल सुबह में जब बस में जाता था, oh God, I remember those times. I used to just cry. ईमान स्ट्रोलर में थी, उसको बस में अमार बैठता था और बासिल जाता नहीं था. और सारी बस में जो लोग हैं वो सबको पता था कि इसको अब अंदर जाना है, उसको भी किस तरीके से फैला के फुसला के स्कूल बस के अंदर डालना. स्कूल की बस मसला होता था, he wouldn't fit. Yeah, school bus in the mornings, and I used to be crying when I used to be sending him off, and वो जब eventually जब बस street के end तक चली आती थी और अमार भी मुझे देख रहा था कि आपने मेरे साथ इसको बिठा दिया, वो times बहुत 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 मुश्किल है. That times I really needed, कि oh God, कोई family आ जाए, कोई family मुझे phone कर ले. So yeah, वो बहुत वो those are the times of course I used to miss Asad the most, and जिन दिनों में he was there, I was like your turn, बाहर जाके छोड़ कर आए जरा इसको. तो yeah. असद ने कैसे सपोर्ट किया तुम्हें? ऑफ कोर्स असद के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था. मैं किसी के लिए ज्यादा मुश्किल था. हाँ एग्जैक्टली, मैं किसी भी तरीके से ना ये नहीं कह रही कि असद को कोई, I mean I don't want this interview to come across as Farah is the only flag bearer. नहीं. No, we are in it together. तो नहीं, we definitely हम दोनों इकट्ठे ही इसमें हैं और इकट्ठे ही डिसीजन था, हर चीज का डिसीजन इकट्ठा ही था और है अभी तक. और एज यू सेड असद के लिए भी बहुत मुश्किल था, और हम असद से भी इंशाल्लाह एक दिन बात करेंगे इस टॉपिक पे. लेकिन असद तुम्हें किस तरीके से सपोर्ट करते थे, ये बताओ. हर उस पे कोई बर्थडे है, कुछ इवेंट है, कुछ है, कोई जब 3 साल के बाद थोड़ी सी सोशलाइजिंग स्टार्ट हुई, कोई फ्रेंड्स के साथ कोई डिनर है, वो सिंगापुर में, तो यहाँ पे तो
वीकडेज में भी लोग डिनर्स कर रहे होते, बट वहाँ पे 2 हफ्ते पहले पता चल जाता था कि इस फ्राइडे को या सैटरडे को है, तो मैं सबको वो डेट दे दिया करती थी। तो ही ऑलवेज ट्राइड कि उस डेट पे सब पहुंचे। सो इसी तरह के जेस्चर्स, बिकॉज ही न्यू कि अच्छा यार इसको भी उस टाइम पे निकलना है, बिकॉज अदरवाइज कोई सोशलाइजिंग नहीं है, तैयारी होके तब जाना है जब आपने मियाँ के साथ जाना है कहीं बाहर, और आपने इस तरीके से तो या वही थ्रू कॉल्स, थ्रू कनेक्ट, थ्रू स्मॉल थिंग्स, एक सेकंड में फोन उठाना। आई रिमेम्बर तुम मुझे अक्सर बताती थी, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे है ना और सिंगापुर 3 घंटे आगे है। असद के मे बी मिडिल ऑफ नाइट 3 बजे या 2 बजे सुबह के 4 बजे होते थे, बट तुम्हारी he would pick up and yes. line. Yeah. Okay. अच्छा, yeah. never के I know. I remember you telling नहीं असद से बात हो गई थी मैसेज पे, and calls even if it's late for him, he will always be there for you. No, definitely yes. Amar and Iman, are you उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? तुम्हें लगता है उन्होंने आसान बनाया तुम्हारा जर्नी? नहीं, डेफिनेटली दे आर देयर, एंड ईमान तो ज्यादा ही सेंसिटिव है उसके मामले में, बासिल के मामले में, एंड बहुत चीजें करती है उसके लिए। वो अंडरग्राउंड भी उसको टेक्स्ट भी करती रहेगी, वो भी करती रहेगी। बासिल आगे से उसको इग्नोर करता है, बट क्या कहते हैं, नहीं काफी दोनों, बोथ ऑफ देम। अमार तो फिर शुरू में भी, डे 1 में भी ऑफ कोर्स, जब बासिल हुआ था तो अमार ही था। सो क्या कहते हैं, तब भी उसको समझ नहीं आया था कि बेबी हो गया, बट वेयर इज द बेबी, बिकॉज बासिल तो 45 डेज था ही नहीं। तो उस टाइम पे उसको हमने पहला जिसका डॉग लेके दिया कि भाई अभी जरा डॉग पे तुम जरा तवज्जो करो, अभी नहीं आ रहा बेबी। क्या एडवाइस करोगी कि सिबलिंग्स जो हैं, ऐसे बच्चों के, स्पेशल नीड्स बच्चों के, उनके सिबलिंग्स तुम क्या एक एडवाइस करोगी? Just their presence and just their वही जो नॉर्मल भी, आई थिंक कुछ डिफरेंट नहीं है, जो नॉर्मल एज अ फैमिली ऑल्सो आपको चाहिए कि यार हमारे बच्चे जिम्मेदारी उठाएं, जिम्मेदारी से काम करें, उनको समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक सेम अप्लाइज ओवर हियर, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है for being with a special needs, or that it's a same family norms जो आपकी जो आपने बच्चों को सिखाते हुए आते हो, सेम थिंग, just them being understandable is more than enough, and patient, they have to be patient, तो और family has to be patient। ये स्पेशल नीड्स का नाम, आई थिंक अगला दूसरा नाम would be patience। पर हम तुम लोग के पास तो रिसोर्सेज थी कि तुम लोग ये कर सको, अल्लाह ताला का शुक्र है। But I don't know if you are the right person to answer this and if you want to answer this, but जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम उनको क्या एक एडवाइस करना चाहोगी, जिनके पास who cannot afford to take their children कि वो सिंगापुर जाएं या वो यूएस जाएं, पाकिस्तान में, तुम क्या सोचती हो कि कैसे उनका जर्नी आसान हो सकता है, क्या कर सकते हैं वो? देखो, जो सिंगापुर वाला चैप्टर हमारा खुला था, वो तो बिकॉज ऑफ एक स्कूल खुला था। एक स्कूल भी इस वजह से खुला था कि उसकी बासिल की सर्जरी हुई थी और उसका रिहैब होना था। तो जब रिहैब की बात आई तो रिहैब कहाँ होगा, तो वो चैनल्स खुलने शुरू हुए, तो उसके बीच में सिंगापुर वाला भी आया। सो वो रिहैब भी था और स्कूल भी था, 2 चीजें इकट्ठी कंबाइन हो गई। सो वो उस टाइम पे यही था कि वो 2 साल के लिए जा रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड और फिर वापस आ रहे हैं। बट यहाँ पे भी बहुत चीजें थी, यहाँ पे यस, हमें एक स्कूल ने नहीं उस तरीके का नहीं हमें मिला, बिकॉज वो भी हमें आई ओपनर मिला जब हम उतर गए, अदरवाइज तो हम सही चल रहे थे ना। तो ओवर हियर आल्सो डेफिनेटली बहुत चीजें हैं, देयर स्मॉल स्कूल्स ओवर हियर, यहाँ सेंटर्स भी बन रहे हैं, यहाँ बहुत अवेयरनेस है इन सब चीजों की अब, एंड सो अब तो बहुत है। सो आई वुडंट से कि यस ऑफ कोर्स बाहर जाना एक होती है, एक एडेड, उसके साथ बहुत सारी और चीजें आती है। बासिल की जो इंडिपेंडेंस आई है वो उधर आई है, वो यहाँ कभी ना होती। यहाँ उसके पास 4 नौकर होते एंड टीचर्स होती और ड्राइवर होता, वो होता, तो यहाँ वो इंडिपेंडेंस आती नहीं, वो जो वहां आई थी कि वो खुद से जा रहा है, ट्रेन ले रहा है, अपनी चीजें कर रहा है, फोन का कार्ड टॉप अप कर रहा है, वो चीजें उसको यहाँ तो कभी भी ना आती। तो वो जो सब चीजें है ना, उसने वहां जाके इंडिपेंडेंस सीखी। फरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि तुमने थैंक यू पर्सनल बातें शेयर की, एंड और सवाल है, इतनी और चीजें जो हम पूछना चाहेंगे, करेंगे, मे बी वील हैव अनदर सेशन। तो आप लोगों के जो सवाल हैं, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम सवालों को देखेंगे एंड वील हैव अनदर सेशन विद फरा, और हम उन सवालों की कोशिश करेंगे कि जो रेलेवेंट सवाल है और जो डिसेंट सवाल है उनके हम जवाब दे सकें। फरा इज हियर, फरा इस चीज से गुजर चुकी है, उसके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है, उसकी बहुत सी लर्निंग्स है,
तो अगर आप किसी को जानते हैं, आप रेफर कीजिए ये वीडियो उनको, अगर वो इससे कोई सब कुछ सीख सकते हैं। कुछ सवाल हैं आपके कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कमेंट्स में हमें बताइए। वी विल डू अनदर सेशन विद फरा जहाँ पे फरा उन सवालों के जवाब देगी। ठीक है फरा, मैंने खुद ही तुम्हें स्पॉट पे डाल दिया है विदाउट कंसल्टिंग, बिकॉज़ मैं 1 घंटे में इतना कुछ बोल चुकी हूँ। बट चलो, आई होप सो, आई होप आई कैन, इफ अगर मैं किसी की भी किसी तरीके से भी मदद कर सकती हूँ तो आई वुड लव टू, या व्हाई नॉट। बिकॉज आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट बातें तुमने बताई ना कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें, बच्चे किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं, हम एज इंडिविजुअल बाहर से वो क्या कर सकते हैं। तो बहुत टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, उसमें एक टाइम पे हम नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड वील रैप इट अप। टेक केयर Yes. एंड Thank you. वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट बिलो।